काजल को कर रही है मालती परेशान। काजल हो चुकी है प्रेग्नेंट। काजल प्रेग्नेंट होने की वजह से विष्णु को करनी पड़ी जल्दबाजी में शादी। विष्णु ने बहुत बड़ा दहेज दिया था, इसीलिए महादेव नहीं शामिल हुआ शादी में। दोस्तों एक बात पता है, काजल की बार बार तबीयत खराब हो रही है। जब से वो शादी का नाटक करी है या फिर शादी सिंदूर पहनने लगी है, तब से उसकी तबीयत बार बार खराब हो रही है। आपने हाल ही में वीडियो देखा होगा कि एक एडमिट है कहीं पर, उसको सलाई चढ़ रही है, पानी चढ़ रहा है। और एक वीडियो भी डाली थी इस बीच में विष्णु राज ने कि काजल को मालती परेशान कर रही है। तो सही बात है, क्यों ना परेशान करे। इतने जल्दी जिस चीज़ के लिए वो मरी, एक मतलब कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप था किसी और लड़की को लेकर के, इसी वजह से उनकी मौत हुई उसकी। और तुरंत बाद तुमने उससे शादी कर ली जेल से आने के बाद। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा शादी से पहले जो रिलेशन बता रही थी, जो क्या नाम है उसका, मालती, वो लड़की नहीं थी जिसके बारे में बता रही थी, वो काजल थी। कि इसका कहीं ना कहीं काजल से अफेयर था। लेकिन ये मालती जो है श्योर नहीं थी कि कौन सी लड़की है, तभी तो इतने जल्दी ये मैटर क्लोज भी नहीं हुआ। लोगों के दिमाग में से भी ये चीज़ नहीं उतरी थी कि विष्णु मालती मर चुकी है, विष्णु जेल में है, विष्णु। लेकिन ये लड़की सब कुछ भूल भाल के आ गई 1 महीने के बाद। इतना जल्दी रिलेशनशिप में आना, इतनी जल्दी शादी करना, इतने जल्दी एक्सेप्ट सबको कर लेना, पूरे घर को एक्सेप्ट कर लेना। यहाँ तक कि ज्योति को भी टाइम लगा था। ज्योति मालती के मरने से पहले इन लोगों को जानती थी, लेकिन जब आई, वीडियोस बनाई, दोस्ती हुई, इन लोगों का कनेक्शन बना, उसके बाद शादी करी, ज़रूरत थी तब। लेकिन ये काजल पूरा ही बनाया इनका शादी था, जैसे कि ये पहले से ही इनका रिलेशन रहा हो, विष्णु और काजल का। और यहाँ पर जैसे ही मालती मरी, विष्णु जेल गया। जब विष्णु जानता ही होगा कि 1-2 साल के लिए जेल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर हम लोग इस तरीके से करेंगे। एकदम स्क्रिप्टेड लग रहा है, प्लानिंग के साथ इन लोगों का लग रहा है। एक जरा सी सिकन नहीं दिखती है काजल के चेहरे पर, क्या कि मैं दूसरी औरत हूँ। आप देखते हो एक कुंवारी लड़की जो होती है, वो एक ऐसे हस्बैंड के साथ जो शादीशुदा हो, जिसको बच्चा हो, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाती है कि आगे न जाने कैसा क्या होगा, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। लेकिन इसको टाइम नहीं चाहिए था, ये पूरा एकदम तैयार थी, मेंटली एकदम तैयार थी, फिजिकली तैयार थी, हर तरह से तैयार थी। और ये बीच में एक और गुड न्यूज़ आप सुन लीजिए। इस बीच तो एक महादेव पोस्ट कर रहा था कि मेरे भौजी को खटाई चाहिए, गुड न्यूज़ आने वाला है, यानी कि प्रेग्नेंट भी है काजल। ये जो इतनी जल्दी शादी हुई ना, इसकी वजह ये भी है कि काजल प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट होने की वजह से इनको शादी करनी पड़ गई इस तरीके से, जल्दबाजी में। ना कोई तैयारी, ना पूछ, ना देख, ना मेक्स, बस सिंदूर लगा लिया, बिछिया पहन दी और शादी हो गई इन लोगों की। अब ये सबको देखो, पहले तो काजल कहा जा रहा था, हम लोग शादी करेंगे, नहीं करेंगे, बताएंगे, नहीं बताएंगे। उसके बाद दूसरी बात की है कि जब ननद की शादी हुई तो ये हुआ कि हमारी भी शादी होगी, धूमधाम से होगी, ऐसे वैसे दुनिया भर का ढकोसला ये बता रही थी। लेकिन अब देखोगे डायरेक्टली, हाँ ये मेरे पति हैं, ये मेरा देवर है, ये मेरी भौजाई है। और महादेव भी कहता है कि मेरी भौजाई, मतलब कि सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया है कि हाँ इन लोगों की शादी हुई है, न जाने कितने साल हो गए, अरसे हो गए। एकदम पब्लिक को एकदम चूतिया समझ रहे हैं लोग। और यही नहीं, ऐसे क्रिएटर जो भी यूट्यूबर है ना, सभी अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे हैं। जब भी इनका रीच गिरने लगती है ना, तो ये नया ड्रामा कर लेते हैं। अब राधिका देखो, बीच में इतना मतलब कि अपने पति का ही अफेयर बता दी, रोना गाना, पब्लिक की संपत्ति बटोरना, उसके बाद में आ गई बताने के सब ड्रामा था, ऐसा कुछ नहीं, मेरा पति बहुत अच्छा है। अब वो बीच में वो देखो गोरखपुरिया हो, जो अपने आप को बहुत सही समझती है, उसका भी जब रीच गिरती है तो मेरा पति नेपाल भाग गया, तो कहीं मेरा पति का दूसरे से अफेयर है, मेरा पति मुझे घर से बाहर निकाल रहा है, मेरे बच्चों को बाहर निकाल रहा है। अब देखो इतना ड्रामा करती है भैया, वो इतना ड्रामा करती है वो लड़की, औरत, कि पूछो मत। इन लोगों को ज़रा सा भी ये नहीं लगता कि समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, मेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। इनके बच्चे भी भैया गजब ही मैच्योर, अजब ही किस्म के इनके बच्चे,
सब कुछ इनको, सब कुछ एकदम पिक्चर जैसा लगता है इनको। रुनझुन क्या नाम है उसका, चंचल का नाम है उसका, छोटी वाली, वो इतनी तेज तर्रार, बाप रे, सोशल मीडिया पर रहते रहते हो गई है, हर चीज़ की जानकारी है उसको, इसे क्या करना है। ये सोशल मीडिया पर रहने वाले लोगों को अच्छी तरह एकदम तमाशा बना के रख दिए हैं जीवन को। एक तो अपना सब कुछ सोशल मीडिया पर अपलोड भी करेंगे, ड्रामा भी करेंगे, नौटंकी भी करेंगे, पब्लिक को चूतिया भी बनाएंगे। हद है इन लोगों का, कुछ भी करते हैं भी उसके लिए। अब ये यहाँ पर नाटक कर रहा है कि काजल को मालती परेशान कर रही है, और दूसरी बात विष्णु, क्या नाम है उसका, युवराज को लाता है, उसको फोटो देता है हाथ में, कहता है कि बोलो बेटा किसका फोटो देख रही हो, तो कह रहा है कि मैं मम्मा का फोटो देख रहा हूँ। तो बोल दो सबको कि मेरी मम्मा को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरी मम्मा के लिए एक लाइक कर दीजिए आप लोग। मतलब मरे हुए इंसान के लिए भी लाइक चाहिए तुमको? ठीक है, उस बच्चे को याद आ रही होगी, तुमने वीडियो में दिखा दिया, बात खत्म हो गया कि हाँ मेरे बच्चों को मेरी माँ की याद आ रही। लेकिन पब्लिक से ये भी करोगे मेरी माँ से मैं प्यार करता हूँ, आप लोग मेरे लिए एक लाइक कर दीजिए। हमेशा लाइक सब्सक्राइब भी पड़े रहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ, कुछ और चर्चा करेंगे। तो चलिए, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हो मालती के बारे में, काजल के बारे में, गोरखपुरिया भौजी के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जितनी भड़ास आपकी होगी ना, निकाल सकते हो। मेरे अंदर तो बहुत भड़ास है इन लोगों के लिए, मतलब मैं दिमाग सटका हुआ है इन लोगों के बीच में। अगर आप लाइव में जुड़ना चाहते हो तो लाइव में हम लोग बात करेंगे, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा हमारे लाइव में। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।